तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड्स के मैथ्स का लेक्चर लेकर आए हैं। और आज के इस लेक्चर में मैं क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई बोर्ड्स का चैप्टर लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल शुरू करने वाले हैं। आप हमारे इस चैनल पर अब धीरे धीरे क्लास 10th के मैथ्स और फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स देख पाएंगे और इन लेक्चर्स को आप घर में ही रहकर अच्छे से देखकर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स की बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारे सारे लेक्चर्स को अच्छे से बिना स्किप करके देखें। इसके अंडर जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें और आप अपने नोटबुक में इन सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नोट्स कर अच्छे से इसके नोट्स तैयार करें। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। शुरू करते हैं आज का एक और प्यारा सा लेक्चर लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर को हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होते हैं इसके बारे में बताते हैं। साइन ऑफ इनइक्वलिटी, साइन ऑफ इनइक्वलिटी आपने बहुत सारे इक्वेशंस को अपने प्रीवियस क्लासेस में या अभी भी जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसमें देखे होंगे, जिसे इक्वेशन में यूज किया जाता है। और इस इक्वेशन में जो साइन होता है उसे साइन ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। जैसे अगर आप एक एक्सप्रेशन है x+5 और यहाँ पर 6 है और बीच में हमने यहाँ पर इस इक्वल्स टू के साइन को यहाँ पर लगाया है, तो इस कंडीशन में यह पूरा सिस्टम एक इक्वेशन कहलाएगा। इक्वेशन इसलिए कहलाएगा कि यहाँ पर दो एक्सप्रेशन के बीच यह इक्वल्स टू का साइन है और इक्वल्स टू के साइन को साइन ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। मीन्स ये जो साइन है इक्वल्स टू, इट इज कॉल्ड साइन ऑफ इक्वलिटी, साइन ऑफ इक्वलिटी। लेकिन हमारे इस चैप्टर में हमें इन इक्वेशंस को स्टडी करना है और इन इक्वेशंस को स्टडी करने के लिए हमें यहाँ पर इन इक्वलिटीज़ की साइन एक्सप्रेशन में होनी चाहिए। तो अगर हम इसी इक्वेशन में अगर हम x+5 इक्वल्स टू के जगह पे अगर नॉट इक्वल्स टू असाइन करते हैं तो यह पूरा इक्वेशन अब इक्वेशन नहीं कहलाएगा, इट इज़ कॉल्ड एन इन इक्वेशन। इक्वेशन में आपको इक्वल्स टू के साइन देखने को मिलेंगे और इक्वल्स टू के साइन को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं नॉट इक्वल्स टू, तो यह पूरा सिस्टम इन इक्वेशन कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? एन इन इक्वेशन, एन इन इक्वेशन। अब यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू के कारण यहाँ पर इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच कुछ अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अगर यहाँ पर x+5 डज नॉट इक्वल्स टू 6 होगा तो या तो x+5 ग्रेटर देन 6 होगा या x+5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होगा या x+5 लेस देन 6 होगा या x+5 लेस देन इक्वल्स टू 6 होगा। तो अगर यह एक्सप्रेशन 6 के इक्वल्स नहीं है तो या तो यह एक्सप्रेशन का वैल्यू वेरिएबल x के लिए ग्रेटर देन 6 होगा या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होगा या x+5 लेस देन इक्वल्स टू 6 होगा या x+5 लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी यह लेस देन है और यह लेस देन इक्वल्स टू 6 होगा। तो यहाँ पर जो आपको 4 अलग अलग तरह के सिम्बॉल्स नज़र आ रहे हैं, एक्चुअल में इन्हीं 4 सिम्बॉल्स को साइन ऑफ इनइक्वलिटी कहा जाता है। मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड, ठीक है। ये सारे साइन, ये सारे सिंबल्स साइन ऑफ इनइक्वलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। दीज आर साइन ऑफ इनइक्वलिटी,
साइन ऑफ इनइक्वलिटीज़, ये सारे सिंबल साइन ऑफ इनइक्वलिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर यह सारा जो सिस्टम है, यह सारा जो टर्म है, यह सारा जो सिस्टम है, एवरी सिस्टम एक इनइक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। यह सारा सिस्टम जिसमें दो एक्सप्रेशन के बीच साइन ऑफ इनइक्वलिटी मतलब लिया गया है, तो यह पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम या पूरा का पूरा यह टर्म इनइक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनइक्वेशन हैं। अब हमें इस चैप्टर में इनइक्वेशन पढ़ना है, बट वह इनइक्वेशन लीनियर इनइक्वेशन होना चाहिए और उसमें भी वह वन वेरिएबल का लीनियर इनइक्वेशन होना चाहिए। अब लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, इसे हम यहाँ पर डिफाइंड करेंगे। अब फिर इसके सॉल्यूशंस किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, इसके मेथड्स को हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले आप अपने सेट के चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लें। आपने सेट्स के चैप्टर में नेचुरल नंबर के सेट्स, होल नंबर के सेट्स, इंटीजर के सेट्स, रियल नंबर के सेट्स, रेशनल नंबर के सेट्स और भी बहुत तरह के सेट्स के टर्म्स के बारे में स्टडी किया होगा। तो इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले आपको खास करके जो नंबर के सेट्स होते हैं, मतलब जो नंबर के सेट्स डिफाइंड किए गए हैं, इनके बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, जो कि आपके शायद क्लास 9th के सिलेबस में बताया गया होगा। फिर भी हम यहाँ पर जब भी इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस के अंडर आएंगे, इसके बारे में बात होगी, तो हम इसको आपको संक्षेप में बता देंगे। ठीक है, अब लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है इसे समझ लेते हैं, फिर लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, इसके मीनिंग को समझेंगे। तो हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं 2x + 5। 2x + 5 यह एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कि यह लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है, तो यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यह क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इन वेरिएबल x। लीनियर पॉलिनोमियल होने का कारण है यहाँ पर यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिस भी टर्म में वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट 1 है। आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में, ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, जिसमें से इस टर्म में कांस्टेंट है और दूसरा पहला टर्म यहाँ पे 2 × x में x की पावर कुछ नहीं दिखाया गया है। तो हम जानते हैं जब कुछ भी पावर नहीं होता है, एक्सपोनेंट नहीं होता है, तो उसका एक्सपोनेंट 1 होता है, 1 नहीं लिखा जाता है एक्सपोनेंट। तो इस कारण से यहाँ पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री 1 है और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री 1 होता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री, मतलब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर वह पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 होता है, तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, खास करके पॉलिनोमियल है, तब डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल का डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे अगर हम 3x³ + 5x² + 6x + 7, आप देख सकते हैं यहाँ पर यह एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, मतलब 1 2 3 4 टर्म्स हैं। अब हमें यहाँ पर वो सारे टर्म्स, मतलब हमें यहाँ पर उस टर्म को कंसीडर करना है जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट मैक्सिमम होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस टर्म में वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें तो खैर है ही नहीं। तो इस टर्म में वेरिएबल x का एक्सपोनेंट मैक्सिमम है और वह 3 है, और यही 3 इस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसी टर्म के वेरिएबल में होता है, तो वह एक्सपोनेंट ही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। तो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, यह पॉलिनोमियल डिग्री 3 का पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लीनियर पॉलिनोमियल,
लीनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है। तो यह हमारा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है, ठीक है। अब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को अब चूंकि यहाँ पर वेरिएबल x है, वेरिएबल y भी हो सकता है, वेरिएबल z भी हो सकता है, तो सिंगल वेरिएबल में यह लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पर है। तो अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल को एक दूसरा एक्सप्रेशन चाहे वह नंबर हो या कोई दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल ही हो, ठीक है। अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल को एक नंबर, जनरली एक नंबर के साथ, ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 7 ले लेते हैं, यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है और यह एक नंबर है। तो एक तरफ लीनियर पॉलिनोमियल होगा इन सिंगल वेरिएबल, दूसरा तरफ एक नंबर होगा रियल नंबर, और इनके बीच अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ हो, जो अभी हमने आपको 4 साइन बताए हैं इनइक्वालिटीज़ के, उसमें से कोई भी एक साइन अगर यहाँ पे होगा, जैसे अगर हम मान लेते हैं ग्रेटर देन, ठीक है, या 2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, या 2x + 5 लेस देन 7, या 2x + 5 लेस देन इक्वल्स टू 7। तो एक तरफ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो, दूसरा तरफ एक नंबर हो रियल नंबर, और इन दोनों के बीच अगर कोई भी एक साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ हो, तो यह पूरा एक्सप्रेशन, मतलब यह पूरा सिस्टम एक लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पर यह चारों का चारों लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर यह लीनियर इनइक्वेशन इन वेरिएबल x है। अगर हम इसमें वेरिएबल y को इन्वॉल्व करेंगे तो यह लीनियर इनइक्वेशन इन वेरिएबल y कहलाएगा, ठीक है। तो यह लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का मीनिंग था। एक्चुअल में अगर हम इसके जनरल फॉर्म को देखें, इसके जनरल फॉर्म को अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह का होगा। जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरह का होगा, ax + b, ठीक है, और यहाँ पे लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, ठीक है। एक तरफ ax + b टाइप का एक लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x होगा। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है a डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड a b और इधर जो हम देख रहे हैं c आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो यह लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म कहलाता है, ठीक है, जिसमें x का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर x का कोफिशिएंट 0 ही हो जाएगा तब तो यह टर्म ही वैनिश हो जाएगा, तब तो हमें यहाँ पर 2 कांस्टेंट के बीच इनइक्वेशन के साइन दिखाई देंगे। तो इस तरह से यह लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसके जनरल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यह लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का डेफिनेशन हुआ, ठीक है। अब हम इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, ये आपको बताते हैं। अब हम इन इनइक्वालिटीज के सिंबल्स के आपको मीनिंग्स समझा देते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं हमने यह लिखा है 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो क्या आप इसे ट्रू कहेंगे या फॉल्स कहेंगे। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सबसे पहले इसे पढ़ते हैं, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हमें डिक्लेयर करना है क्या यह एक ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर इस सिंबल में यहाँ पर 2 बातें छिपी हुई हैं। एक केस होगा 5 ग्रेटर देन 3 और दूसरा केस होगा 5, अगर हम इसको मिटा देते हैं तो आप देख सकते हैं इक्वल्स टू। तो यहाँ पर यह 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 जो कि 2 डिफरेंट फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसे अगर हम लिखते हैं तो इन दोनों में से अगर कोई एक ट्रू होता है तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम ट्रू कहेंगे। जैसे हम देख सकते हैं 5 ग्रेटर देन 3, तो यह ट्रू है, और 5 इक्वल्स टू 3 यह फॉल्स है। तो
तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से जो भी यहाँ पर फैक्ट्स सामने आएगा, कभी कभी एक ही फैक्ट सामने आता है, वो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसके दो मीनिंग होंगे और इन दो मीनिंग में से कोई भी एक अगर ट्रू होता है तो इस पूरा स्टेटमेंट को हम ट्रू कहेंगे, इसको हम ट्रू कहेंगे। ठीक है, मतलब 5 3 के इक्वल्स नहीं होता है, बट 5 ग्रेटर देन 3 यह तो होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लिखें 6 लेस देन 1, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से हमें सिर्फ एक रिजल्ट मालूम चलता है, मतलब यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन तो है नहीं, तो 6 लेस देन 1 डायरेक्ट इसको ही पढ़कर आपको जज करना है और बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो 6 लेस देन 1 या तो कम्प्लीटली फॉल्स है, तो यह क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लिखें 6 लेस देन इक्वल्स टू 7, 6 लेस देन इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पर दो मीनिंग होंगे। एक तो होगा अगर हम इसे मिटा देते हैं तो 6 लेस देन 7, और अगर हम ऊपर वाले को मिटा देते हैं तो 6 इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो इस 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 7 से यहाँ पर हमें दो रिजल्ट मालूम, मतलब दो रिजल्ट यहाँ पर हमारे सामने हैं। अब इन दोनों रिजल्ट में से अगर कोई भी एक ट्रू है तो इस पूरे स्टेटमेंट को ट्रू माना जाएगा। हम देख सकते हैं 6 लेस देन 7, यह एक ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, यह ट्रू है और यह फॉल्स है। तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम यहाँ पर ट्रू एज्यूम करेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो क्या हम इसे ट्रू कहेंगे या फॉल्स कहेंगे? तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि इसे फॉल्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके दो मीनिंग होंगे। इन दो मीनिंग में से एक पहला मीनिंग होगा 8, अगर हम इसे हटा देते हैं तो 8 ग्रेटर देन 10, और अगर हम ऊपर वाले को हटा देते हैं तो 8 इक्वल्स टू 10, तो 8 ग्रेटर देन 10 यह भी फॉल्स है, और 8 इक्वल्स टू 10 यह भी फॉल्स है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ में से कोई भी एक पॉसिबिलिटीज़ अगर यहाँ पे ट्रू होता तो यह कम्प्लीटली ट्रू स्टेटमेंट कहलाता, बट यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ में से दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर फॉल्स हैं, इसलिए यह कम्प्लीटली एक फॉल्स स्टेटमेंट डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो यह इन इक्वेशंस के सिंबल्स अगर हम कहीं पर यूज़ करते हैं तो अगर दोनों साइड नंबर्स होते हैं तो उसके कुछ मीनिंग्स हो, यहाँ पर हमने आपको बताया, इसको आपको अच्छे से सीखना है। ठीक है, अब किसी भी लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितने होते हैं, किस तरह से इसके आंसर्स को लिखेंगे, ये सब आइए सीखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे लीनियर इनइक्वेशन में जो हम वेरिएबल यूज़ करेंगे वह x होगा, x के प्लेस पे y भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है। ठीक है, तो अगर कोई लीनियर इनइक्वेशन है, अगर हम मान लेते हैं ax प्लस b, ठीक है, ग्रेटर देन c, ठीक है, यह एक लीनियर इनइक्वेशन इन वेरिएबल x। यहाँ पर हमको मालूम होना चाहिए कि a जो x का कोफिशिएंट है यह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ax प्लस बी ग्रेटर देन c, यह एक लीनियर इनइक्वेशन इन वेरिएबल x के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब किसी भी लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा एक सेट होता है। ठीक है, किसी भी लीनियर इनइक्वेशन इन वेरिएबल सिंगल वेरिएबल यानी कि वेरिएबल x के आंसर हमेशा एक सेट्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपको याद रखना है कि जहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते थे वहाँ पर आंसर, खास करके जब लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x यानी कि सिंगल वेरिएबल में होता था तो उसका केवल एक आंसर होता था और वह आंसर नंबर होता था। जैसे अगर हम मान लेते हैं 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 6, तो इसे यह एक लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल है और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 5 11 x इक्वल्स टू 11/2।
तो जहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल में जो सॉल्यूशन होता था, सॉल्यूशन मीन्स एक्स का वह वैल्यू जिसे फाइंड करने पर अगर हम उसे LHS में रखते थे तो LHS बिकम्स RHS हो जाता था। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल में जो वेरिएबल x का आंसर आता था वह एक सिंगल नंबर, रियल नंबर आता था, मतलब इसके सॉल्यूशन हमेशा एक नंबर होते थे। लेकिन जब लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल होगा तो इसके आंसर्स हमेशा सेट्स होंगे, और यह सेट फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट सेट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके आंसर्स, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के आंसर्स हम जहाँ से लेंगे, जहाँ से हम उसके आंसर को सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, तो जहाँ से हम करेंगे वह भी एक सेट होगा और उस सेट को रिप्लेसमेंट सेट कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ से हम इसके आंसर्स को चूज करेंगे, तो जहाँ से हम करेंगे वह खुद एक सेट होगा, और वहाँ से जब हम आंसर चूज करेंगे तो उस सेट्स के कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट्स हमारे आंसर्स के अंडर होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन लिखें x ग्रेटर देन 6 और x बिलोंग्स टू, अगर हम लिख दें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यह हमारा लीनियर इक्वेशन है, और यह x का वैल्यू जहाँ से हमें चूज करना है। ठीक है, यह कंडीशन है, यह एक एग्जांपल है। तो x बिलोंग्स टू, हम जानते हैं यह बिलोंग्स टू का सिंबल है एप्सिलॉन, और यह सेट है जहाँ से हमें आंसर्स को सेलेक्ट करना है, x के वैल्यूज को सेलेक्ट करना है, ताकि यह इस इक्वेशन को यहाँ पर x का वैल्यू लिखने पर सेटिस्फाइड करेगा। तो दिस इज द रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट, यह रिप्लेसमेंट सेट होगा। अब हम इसके सॉल्यूशंस को निकालते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हमेशा सेट्स होते हैं, और यह सेट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट सेट्स को भी इसके आंसर ले सकते हैं, ये आप धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल x है यह ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, और x का जो भी हम वैल्यू लेंगे वह इस सेट से हमें लेना है। तो यहाँ पर वो सारे नंबर जो ग्रेटर देन 6 होंगे, इसके फेवर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 7, सिर्फ एक आंसर होगा। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, जिसे सॉल्यूशन सेट कहा जाता है। x के वो पॉसिबल वैल्यूज जिसे हम यहाँ पर रखेंगे और हमारा इन इक्वेशन जो नंबर के साथ वैल्यू रखने के साथ ट्रू हो जाएगा, तो इसे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कहा जाता है, और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x ही लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट कहलाता है। सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन नहीं कहलाता है बल्कि सॉल्यूशन सेट, क्योंकि यह सेट होता है। तो सॉल्यूशन सेट यहाँ पर हम जानते हैं इस रिप्लेसमेंट सेट के अंडर मात्र एक नंबर 7, तो सॉल्यूशन सेट हमेशा सेट होता है, वह फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इसका यह आंसर होगा जो कि एक सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको हम नंबर लाइन पे भी, हमारे जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको सॉल्यूशन सेट्स तो लिखने ही होते हैं, साथ ही साथ इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने होते हैं, तो वह भी सीखेंगे हम। पहले हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फिर से हमें यहाँ पर वेरिएबल x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए, और जो वैल्यू हम x का जहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, वह सेट यहाँ पर दिया गया है। मतलब यह सेट क्या हो गया, रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट सेट से हम आंसर में हमारे जो सॉल्यूशन सेट्स होंगे उसमें इसके कुछ वैल्यूज आ सकते हैं। कभी कभी हमें आंसर में एक भी एलिमेंट्स नहीं मिलता है, हम धीरे धीरे करके यहाँ पर सीखेंगे, और कभी कभी इसके सारे वैल्यूज ही सॉल्यूशन सेट्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो मतलब x का वैल्यू 2 होगा या 2 से ग्रेटर होगा। अब हमें देखना है इसमें कौन कौन से नंबर
यहाँ पर इस वेरिएबल x के फेवर में होंगे। तो x की वैल्यू इक्वल्स टू 2, ये भी हम ले सकते हैं, तो 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो भी हम x की वैल्यूज़ लेंगे, हम जानते हैं इसका मतलब होता है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 2 और x इक्वल्स टू 2। तो अब हमें इस रिप्लेसमेंट सेट के अंडर x के वो सारे वैल्यूज सेलेक्ट करने हैं जो या तो 2 से ग्रेटर होंगे या 2 के इक्वल होंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू इक्वल्स टू 2 हो सकती है, तो यहाँ पर 2 इस रिप्लेसमेंट सेट में अवेलेबल है, तो हम 2 को ले सकते हैं। उसके बाद हम वो सारे x के वैल्यू लेंगे जो ग्रेटर देन 2 होंगे। तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6 इसके फेवर में होंगे, तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट हमारा 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यह होगा इस लीनियर इनइक्वेशन, और आप देख सकते हैं यह लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यह एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का। अभी जब हम आपको मेथड सिखाएंगे तब इसके क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट टाइप्स के होंगे, आपको अभी मालूम चलेगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, y लेस देन -1 एंड y बिलोंग्स टू 3, 2, 1, 0, -1, ठीक है। तो यहाँ पर y इज लेस देन इक्वल्स टू -1, इसका मतलब y की वैल्यू या तो -1 से लेस होनी चाहिए या y की वैल्यू इक्वल्स टू -1 होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करने वाले जितने भी नंबर्स इस रिप्लेसमेंट सेट के अंडर होंगे, वही सारे नंबर्स यहाँ पर सॉल्यूशन सेट्स के अंडर एज एन एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो y इक्वल्स टू -1 यहाँ पर इस रिप्लेसमेंट सेट के अंडर अवेलेबल है। फिर y लेस देन -1, तो लेस देन -1 में यहाँ पर 2 एलिमेंट्स -2 और -3। तो कुल मिलाकर इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करने वाले इस रिप्लेसमेंट सेट के अंडर जो नंबर्स है वह -1, -2, -3। तो यहाँ पर देयरफॉर सॉल्यूशन सेट -1, -2, -3, ठीक है, यह होगा। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि किसी भी लीनियर इनइक्वेशंस के सॉल्यूशंस हमेशा एक सेट्स होते हैं, और यह सेट्स में जो भी वेरिएबल्स के पॉसिबल वैल्यूज होंगे वह एक दूसरे सेट से लिए जाते हैं, जिसे रिप्लेसमेंट सेट कहा जाता है। और जो फेवर में x के वैल्यूज होंगे, मतलब वेरिएबल्स के वैल्यू होंगे, उसे सॉल्यूशन सेट कहा जाता है, ठीक है। तो इन 2 टर्म्स को आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम इसी लीनियर इनइक्वेशंस के सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पे दिखाना हो तो किस तरह से दिखाएंगे, आइए इसको देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है x लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू -3, -2, -1, 0, ठीक है। यह रिप्लेसमेंट सेट है, यह एक रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। और यहाँ पर यह हमारा इनइक्वेशन है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यह 2 केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो x ग्रेटर देन 0 या x इक्वल्स टू 0। तो ये सारे नंबर्स इसके अंडर के वो सारे नंबर्स जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेंगे सॉल्यूशन सेट में आएंगे। तो x इक्वल्स टू 0 यह तो यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद जो हम नंबर ले सकते हैं इस रिप्लेसमेंट सेट में वह ग्रेटर देन, मतलब वेरिएबल x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 0 में मतलब 0 से बड़े नंबर्स जो भी होंगे वह इसके आंसर्स होंगे, तो 1, 2, 3। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट यहाँ पर 0, 1, 2, 3 यह होंगे। अब सॉल्यूशन सेट्स को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है। तो ऑन नंबर लाइन के लिए हम क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। और उस पर यहाँ पर ये सारे नंबर हम मेंशन करेंगे, ये सारे नंबर मेंशन कर देते हैं जो कि रिप्लेसमेंट सेट में है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। नंबर लाइन बनाने के बाद नंबर लाइन में हम
रिप्लेसमेंट सेट के सारे नंबर्स को मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें जो भी सॉल्यूशन सेट्स में नंबर हैं, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन सेट्स में नंबर दिख रहा है उन सारे नंबर पे एक छोटा सा सर्कल बनाना है। जैसे 0 है तो 0 पे एक छोटा सा सर्कल बनाना है और यह सर्कल फील्ड होना चाहिए, मतलब दो तरह से हम सर्कल बना सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये सारे नंबर्स सॉल्यूशन सेट में है और यह इस नंबर लाइन पे हमें दिखाना है हाईलाइटेड करके, तो उसके लिए जो भी नंबर यहाँ पर नंबर लाइन पे हैं जो सॉल्यूशन सेट्स में आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं और ये सर्कल फील्ड होना चाहिए। मतलब एक सर्कल बनाएंगे और इसके अंदर के पोर्शन को भी हम सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। 0 है, 1 पे एक सर्कल बनाते हैं और इसे फील्ड कर देते हैं, 2 है इसे फील्ड कर देते हैं, 3 है इसे फील्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस सॉल्यूशन सेट्स का यह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करने होंगे, ठीक है। और ये तीनों नंबर यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट सेट के हैं वह यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर ले लें x लेस देन इक्वल्स टू 7 एंड x बिलोंग्स टू n, x इज लेस देन इक्वल्स टू 7 एंड x बिलोंग्स टू n। यहाँ पर n क्या है, n आपको मालूम होने चाहिए, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में कैपिटल N नेचुरल नंबर के सेट्स को रिप्रेजेंट करता है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3, इसमें इन्फिनाइट एलिमेंट्स होंगे तो इसलिए इसके फर्स्ट 3 और 4 एलिमेंट्स को लिखकर कॉमा लिखते हैं, उसके बाद 3 डॉट्स देते हैं, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्फिनाइट्स होते हैं, ठीक है। और यह इन्फिनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट हमारा नेचुरल नंबर है और यह हमारा इनइक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब x लेस देन 7 और x इक्वल्स टू 7। तो सबसे पहले क्या x इक्वल्स टू 7 इस रिप्लेसमेंट सेट में अवेलेबल है? तो हम देख सकते हैं हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट हमें मालूम है आगे चलकर इसमें 7 मिलेगा ही, चूँकि नेचुरल नंबर के अंडर 7 आते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट 7 होंगे। उसके बाद जो भी नेचुरल नंबर मतलब जो भी नंबर होंगे वह 7 से लेस होने चाहिए। तो 7 से लेस नंबर होना चाहिए, बट नेचुरल नंबर के अंडर के सारे नंबर होने चाहिए। तो 7 से लेस हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 होंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट सबसे पहले x लेस देन 7 जो नेचुरल नंबर है वह 1 2 3 4 5 6 एंड x इक्वल्स टू 7, यह भी यहाँ पर सॉल्यूशन में शामिल है। तो यह सॉल्यूशन सेट हो गया। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे मेंशन करें, ठीक है, नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 5 और भी आगे हम करेंगे 6 7 8, ठीक है। आप इस तरह से नेचुरल नंबर हैं तो यहाँ पर आप इस तरह से नंबर लाइन पे जानते हैं कि हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब जो भी हमारा सॉल्यूशन सेट में नंबर है उसे सर्कल करना है और फील्ड सर्कल करना है। इस तरह से 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, ठीक है। 8 को नहीं करना है, 0 को नहीं करना है। मतलब जो भी हमारे सॉल्यूशन सेट्स में वेरिएबल x के वैल्यूज़ हैं, मतलब इस सेट के एलिमेंट है, उन सारे नंबर्स को हमें यहाँ पर हाईलाइटेड दिखने के लिए, मतलब अलग दिखने के लिए, उन पॉइंट्स को जो वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल छोटा सा बनाना है और वह सर्कल फील्ड होना चाहिए। यह वैकेंट सर्कल कहलाता है या फील्ड सर्कल कहलाता है। तो आपको वैकेंट सर्कल नहीं बनाने हैं, आपको हमेशा फील्ड सर्कल बनाने हैं उस पॉइंट पे, ठीक है। तो यह किसी भी लीनियर इनइक्वेशन के सॉल्यूशंस, रिप्लेसमेंट सेट्स और सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करने का मीनिंग हमने आपको बताया है। अब हम लीनियर इनइक्वेशंस के सॉल्यूशंस किस तरह से हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो लीनियर इनइक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के मेथड्स यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। जो पहला मेथड है, ठीक है,
मतलब जो पहला स्टेप्स हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर हमें दिया रहेगा तो उसमें जो पहला स्टेप्स है कि अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल से हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर 2x + 5 ग्रेटर देन 7 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, यह एक लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x को रिप्रेजेंट करता है। हमें यहाँ पर इसके सॉल्यूशन सेट्स के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन सेट्स के वैल्यू मतलब हमें यहाँ पर x को आइसोलेटेड करना होगा। x को आइसोलेटेड करने का मतलब हमें यहाँ पर धीरे धीरे x के साथ जो भी कांस्टेंट्स दिख रहे हैं वो सब को हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा बाय प्रॉपर मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में जिस मतलब साइड वेरिएबल x होता है या कोई भी वेरिएबल होता है, हो सकता है कभी कभी दोनों साइड वेरिएबल होता है, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड में वेरिएबल वाला टर्म दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन में जो भी टर्म वेरिएबल वाली टर्म के साथ प्लस या माइनस होते हैं उसे रिमूव करते हैं। ठीक है, जब भी आपको सिर्फ वन साइडेड वेरिएबल वाला टर्म दिखेगा, वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन दिखेगा, तो उस वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन में आपको सबसे पहले उस टर्म को रिमूव करना है जो कि वेरिएबल वाली टर्म के साथ या तो प्लस या माइनस होता है, उसे आपको रिमूव या एलिमिनेट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी टर्म अगर प्लस है तो जो भी नंबर इस वेरिएबल वाले टर्म के साथ प्लस है उसी नंबर को हम माइनस कर देते हैं, LHS में भी RHS में भी। और ऐसा करने पर यह जो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज है यह चेंज नहीं होता है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर +5 को एलिमिनेट करना है, तो हम इस साइड में मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 2x + 5, जो भी यहाँ पर टर्म प्लस या माइनस होता है, अगर प्लस है जो नंबर तो उसमें हम उस नंबर को माइनस कर देंगे। और चूँकि हमने LHS में -5 किया है तो RHS में भी हमें -5 करने होंगे। ठीक है, तो इन इक्वेशन के दोनों साइड कोई भी नंबर अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो पहला रूल यह बताता है कि इन इक्वेशन के दोनों साइड अगर सेम नंबर ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2x + 5 में -5 किया है, तो 7 में भी हमें -5 करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का जो साइन है वह यहाँ पर बना हुआ है, मतलब यह साइन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब जानते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2x ग्रेटर देन 7 में से 5 चला गया 2, यह मिलेगा। अब इस 2 को हटाना है, इसका अलग रूल है, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले कंक्लूजन यह निकला, इफ़ बोथ साइड ऑफ इन इक्वेशन विल एडेड या subtracted by same number by same constant, sign of inequality will not change। ठीक है, अगर बोथ साइड इन इक्वेशन में सेम नंबर अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, याद रखना है कि अगर एक साइड आपने नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है तो दूसरे साइड भी उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। और अगर किसी एक साइड में हमने एक नंबर को ऐड किया है तो हमें इन इक्वेशन के दूसरे साइड भी उसी नंबर को ऐड करना होगा, और ऐसा करने पे इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस बात का प्रमाण हम आपको समझा देते हैं। जैसे हम जानते हैं 7 ग्रेटर देन 3, 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होता है, यह ट्रू है। तो अगर हम यहाँ पर दोनों साइड सेम नंबर ऐड करेंगे तो यह स्टेटमेंट अगेन ट्रू ही होगा। जैसे 7 + 2 3 + 2, तो 7 + 2 हम जानते हैं 9 ग्रेटर देन 5, यह भी तो ट्रू है, यह भी 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यह भी ट्रू है। तो इसका यह प्रूफ है कि अगर हम इन इक्वेशन में दोनों साइड सेम नंबर ऐड करते हैं या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 - 1 3 - 1, तो 7 - 1 6 2, यह भी स्टेटमेंट ट्रू आया है। तो यह इस बात का प्रूफ है कि किसी भी इन इक्वेशन में अगर हम सेम नंबर ऐड करें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें
इन इक्वेशन की साइन हमें चेंज नहीं करनी होती है, इन इक्वेशन की साइन रिमेन अनचेंज रहेगा। ठीक है। अब सबसे पहले जो भी टर्म प्लस या माइनस होता है वेरिएबल वाले टर्म के साथ, उसे हमें रिमूव करना होता है। ये तो रिमूव करने के लिए या तो प्लस दोनों साइड, किसी जो नंबर हम दोनों साइड प्लस कर सकते हैं, या वही उसी नंबर को हम दोनों साइड माइनस कर सकते हैं। ठीक है। अब जो भी नंबर इनटू है इसे हटाना है, या कोई भी नंबर डिवीजन है उसे हटाना है, तो उसके लिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, जैसे यहीं पे इक्वेशन था 2x + 5 > 7। ठीक है। अब हमने यहाँ पर 5 को तो हटा दिया है, 2x + 5, इस 5 को हटाने के लिए हम यहाँ पर -5 करेंगे और 7 में भी -5 करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास 2x > 2। ठीक है। हमारे पास 2x > 2। अब हमें यहाँ पर इस वेरिएबल के साथ 2 दिख रहा है, जो कि इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, और इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए या तो हमें 2 से डिवाइड करना होगा दोनों साइड, या 1/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों ही स्थिति में यह 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब रूल बोलता है, जो दूसरा रूल है इन इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि अगर हम इन इक्वेशंस के दोनों साइड सेम पॉजिटिव नंबर से, याद रखिएगा, सेम पॉजिटिव नंबर से, इन इक्वेशन के दोनों साइड सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करते हैं, तो इन इक्वेशन की साइन चेंज नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इस 2x में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा यह 2 रिमूव हो जाएगा, और हमें x का एक्सप्रेशन, मतलब x का वैल्यूज़, पॉसिबल वैल्यूज़ का कंडीशंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 × 2x और 1/2 × 2, इन इक्वेशन के दोनों साइड हमने पॉजिटिव नंबर 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, यह 1/2 पॉजिटिव नंबर है। ठीक ना। तो इन इक्वेशन के दोनों साइड अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या हम इसे यह भी बोल सकते थे कि 2x/2 > 2/2, तो इन इक्वेशन के दोनों साइड अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उस स्टेज में, जिस स्टेज में हम यह करते हैं, उस स्टेज में इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है। आप देख सकते हैं यह > था, यह > ही रहा है। ठीक है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना या 2 से डिवाइड करना, दोनों सेम ही फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इस 2 को कैंसिल करा देना है, इस 2 को कैंसिल करा देना है। तो हमें यहाँ पर x × +1, x > 1। ठीक है। यहाँ पर x > 1, यह हमें वेरिएबल x के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है। अब जो रिप्लेसमेंट सेट होगा उससे यहाँ पर आंसर लिया जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम रिप्लेसमेंट सेट, यहाँ पर अगर हम x बिलोंग्स टू n ले, यहाँ पर x बिलोंग्स टू अगर n ले नेचुरल नंबर, तो हमें यहाँ पर कंडीशन मिला है x इज > 1, तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट जानते हैं 1 नेचुरल नंबर है, उसके बाद > 1 सारा नेचुरल नंबर यहाँ पर आएगा, 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर इसके सॉल्यूशन सेट्स होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इन इक्वेशन में दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इन इक्वेशन की साइन चेंज नहीं होगी, बट अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन हमें उसी स्टेज में रिवर्स कर देना है। ठीक है। जिस स्टेज में हम दोनों साइड इन इक्वेशन में सेम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या सेम निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, उस स्टेज में हमें जो इन इक्वेशन का साइन उसके जस्ट एबव है, उसके रिवर्स साइन को लगा देना है। ठीक है। दिखाते हैं आपको। जैसे अगर हम मान लें -3x > 9, अब हमें यहाँ पर जानते हैं x के वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस -3 को रिमूव करना होगा। तो -3 को रिमूव करने के लिए या तो हमें यहाँ पर दोनों साइड -1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा या -3 से डिवाइड करना होगा। चलिए यहाँ पे -3 से डिवाइड करते हैं, तो -3x/-3 और 9/-3। अब चूंकि हमने यहाँ पर दोनों साइड, इन इक्वेशन के दोनों साइड नेगेटिव नंबर से डिवीज़न किया है,
तो इसके जस्ट पहले जो यहाँ पर इनइक्वेशन का साइन है इसे रिवर्स कर देना है, मतलब यह ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यह लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, जिस स्टेज में हम करेंगे उस स्टेज में उसके पहले जो इनइक्वेशन का साइन चलता आ रहा था उसे उस स्टेज में रिवर्स कर देना है। तो यह साइन यहाँ पर रिवर्स हो गया है, अब यह कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू -3। ठीक है, यह सॉल्यूशन सेट यहाँ पर आएगा, मतलब सॉल्यूशन सेट का कंडीशन आएगा। ठीक है, इसका प्रूफ हम आपको दे देते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यह ट्रू है, यह एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों साइड सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारा स्टेटमेंट ट्रू आएगा? आना चाहिए, देखते हैं। 4 × 2, तो दोनों साइड हमने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वेशन का साइन चेंज नहीं करना होता है, तो हमने नहीं किया है। अब जो हमें रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, देख सकते हैं ये रिजल्ट ट्रू आया है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसी स्टेटमेंट में अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर हम मान लेते हैं 4 × -3, 3 × -3, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने इनइक्वेशन के दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, बट हमने यहाँ पर इनइक्वेशन के साइन को चेंज नहीं किया है। तो हमारा जो अब रिजल्ट आएगा वह फॉल्स होगा। दिखा देते हैं आपको। 4 × -3 -12 ग्रेटर देन -9, तो -12 ग्रेटर देन -9 और -12 इक्वल टू -9। -12 -9 से ग्रेटर है, यह जानते हैं फॉल्स है, और -12 -9 के इक्वल है, यह भी फॉल्स है। तो इस तरह से यह दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जो हमें यहाँ पर अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट मिला है यह भी क्या है? फॉल्स है। ऐसा यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि हमने आपको बताया है कि इनइक्वेशन के दोनों साइड जिस स्टेज में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उस स्टेज में हम जो एक इनइक्वेशन का साइन ओरिजिनल साइन था उसे रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पर हम यह जो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चलता आ रहा था इसे लेस देन इक्वल टू लिखते तो हमारा रिजल्ट ट्रू आता है। देख सकते हैं 4 × -3। अब यह ग्रेटर देन इक्वल टू को अगर हम लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे 3 × -3। अब यह -12 लेस देन -9, मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होंगे, -12 -9 से छोटा होगा या -12 इक्वल टू -9। तो यह जानते हैं यह फॉल्स है, लेकिन यह ट्रू है। तो यह ट्रू है, मतलब -12 इज लेस देन इक्वल टू -9, यह स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, तो हमने जो लॉ बताया उसको हमने यहाँ पर प्रॉपरली फॉलो किया, तब जाके हमारा स्टेटमेंट अल्टीमेटली ट्रू आया है। अगर हम इसके अगेंस्ट जाते हैं तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इनइक्वेशन के दोनों साइड आपको याद रखना है, इनइक्वेशन के दोनों साइड अगर सेम नंबर से मतलब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे इनइक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। बट अगर हम इनइक्वेशन के दोनों साइड सेम नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसी स्टेज में इनइक्वेशन के साइन को रिवर्स कर देना है। ठीक है, ये इसका दूसरा रूल है। इसको हम लिख देते हैं, इफ बोथ साइड ऑफ इनइक्वेशन सेम पॉजिटिव नंबर is multiplied or divided, sign of inequality, sign of inequalities will not change, will not change। ठीक है, अगर इन इक्वेशन के दोनों साइड ठीक है सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। बट इफ बोथ साइड ऑफ इन इक्वेशन सेम नेगेटिव नंबर
is multiplied or divided, sign of inequality will reverse। जब हम इनइक्वेशन के दोनों साइड सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटीज का साइन रिवर्स हो जाता है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स्ड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। यही दो बेसिक रूल्स हैं किसी भी लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करने के। अब हम इसको अप्लाई करके आपको अलग अलग तरह के लीनियर इनइक्वेशन जो कि वन वेरिएबल में होंगे इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, अब हम जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाएंगे यह सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे उसी में आपको मिलेंगे। बेसिकली किसी भी इनइक्वेशंस को सॉल्व करने के जो हमने दो मेथड सिखाए वो दोनों ही वर्किंग रूल्स हमेशा काम में आते हैं। मतलब किसी भी, पहला जो रूल है कि किसी भी इनइक्वेशंस के दोनों साइड अगर हम सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन इनइक्वेशन के दोनों साइड हम सेम पॉजिटिव नंबर से करते हैं तब भी इनइक्वेशंस के साइन चेंज नहीं होते हैं। लेकिन ज्यों ही हम दोनों मतलब इनइक्वेशन के दोनों साइड सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वेशन का साइन रिवर्स्ड हो जाता है। तो ये बेसिकली दो वर्किंग रूल ही इनइक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज़ होते हैं। और यहाँ पर हम और भी डिफरेंट ट्रिक्स और मेथड्स जो कि बहुत छोटे छोटे माइनर मतलब वो रूल्स हैं, ये हम क्वेश्चंस में ही आपको बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन में ही हमें सॉल्यूशन सेट लिखने हैं और साथ ही साथ सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। हम यहाँ पर लिख देते हैं फाइंड द सॉल्यूशन सेट for each of the following and express the solution set on number line। ये सारे कंडीशंस यहाँ सारे एग्जाम्पल्स के लिए वैलिड हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है x + 5 greater than 7 and x belongs to 1 2 3 4 6। ठीक है, तो यहाँ पर x + 5 greater than 7 यह हमारा लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। मतलब यह हमारा रिप्लेसमेंट सेट हो गया। तो रिप्लेसमेंट सेट यहाँ पर दिया गया है। रिप्लेसमेंट सेट को देखकर ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। x + 5 greater than 7, हमें x को आइसोलेट करना है। तो इसके लिए हमने आपको बताया है कि सबसे पहले जो भी नंबर्स x मतलब वेरिएबल वाले टर्म में ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, सबसे पहले हम उसे एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे 5 को एलिमिनेट करने के लिए हम x + 5 है तो -5 इन इक्वेशन के दोनों साइड यहाँ पे हम करेंगे। और ऐसा करने पे इनइक्वेशन मतलब इनइक्वालिटीज का साइन चेंज नहीं होता है। ये 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर x greater than 2। अब हमें यहाँ पर वेरिएबल x के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया है कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी। बट हमारे लिए जो x का वैल्यूज़ जहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वह रिप्लेसमेंट सेट यहाँ पर दिया गया है। तो ग्रेटर देन 2 x का वैल्यू होना चाहिए और वह इसी सेट से हमें लेना होगा। तो इस सेट में जो भी नंबर 2 से ग्रेटर हैं वह यहाँ पर 3 4 6 है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट यहाँ पर चूँकि x greater than 2 आया है और हमें यहाँ पर सॉल्यूशन सेट से 2 से सारे बड़े नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करके सॉल्यूशन सेट के इनसाइड लिखना है।
तो इसके फेवर में यहाँ पे 3, 4, 6 3 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यह यहाँ पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आया है। अब इसे नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है। नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 2-3 नंबर ले लेते हैं 6, 7। अब इन सारे नंबर में से हम जानते हैं सॉल्यूशन सेट के इनसाइड 3, 4, 6 ये 3 एलिमेंट हैं। तो 3 एलिमेंट को नंबर लाइन पे यहाँ पे 3, 4, 6 इन तीनों पर हम सर्कल बनाएंगे और ये सर्कल हमारे फील्ड होंगे, फील्ड सर्कल। ठीक है, यह यहाँ पर ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन पे इसके सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, हम आपको यहाँ पर हमने आपको एक्चुअल मेथड बताया है, बट हम इसे इग्नोर करके यहाँ पर जस्ट जो लीनियर इनइक्वेशन में हम नंबर को ट्रांसपोज करते थे, ट्रांसपोज मीन्स एक साइड से दूसरे साइड भेजते थे तो साइन चेंज हो जाता था। इसे भी हम यहाँ पर मतलब इस चीज़ को छोड़कर हम उस ट्रांसपोज के मेथड को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर x + 5 > 7 है। अब हम यहाँ पर इस 5 को एलिमिनेट करने के लिए हमने दोनों साइड -5 किया था। ठीक है, जो कि एक्चुअल मेथड है, बट हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो यह 5 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया है। यह 5 जो +5 LHS में था यह RHS में शिफ्ट किया है तो इसका साइन माइनस हो गया और इन इक्वेशन का साइन ज्यों का त्यों बना हुआ है। हालांकि हमने यहाँ पर दोनों साइड -5 किया था। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे कि इस चीज़ को भूल जाएंगे। हालांकि एक्चुअल मेथड यही है, बट हम इस चीज़ को अब यहाँ पर भूल कर जो लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करने में नंबर का ट्रांसपोज करते थे उसे यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पर हम ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इस 5 को हम राइट साइड भेजेंगे तो x > 7। अब ये +5 है तो -5 होगा, देयरफॉर x > 2। ठीक है, तो इस एक्चुअल मेथड को हम इसे डाइवर्ट होकर इस मेथड को यूज़ करेंगे। इसमें हमें लिखना कम पड़ेगा और हमारा मेथड भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि एक्चुअल मेथड हमारा यह है। रिजल्ट तो यही आता है, मतलब इसी का रिजल्ट यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस हमें वही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं फिर से। x - 11 < 5 and x belongs to 1, 3, 5, 7, 21, 25। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट हमें यहाँ पर दिया गया है। यह हमारा लीनियर इनइक्वेशन का क्वेश्चन है। तो सिंस x - 11 < 5। ठीक है, अब हम जानते हैं इस -11 को एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पर +11 दोनों साइड करते, लेकिन हमने आपको बताया है कि हमने यहाँ पर एक्चुअल में जो हम +11 दोनों साइड करेंगे तो यहाँ पे +11 दिखेगा और इधर 11 एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक्चुअल में हम इस -11 को हम ट्रांसपोज करके RHS में ले जाएंगे और तब भी हमें रिजल्ट मतलब कॉन्सिक्वेंसेस सेम ही मिलेंगे। तो हमने एक्चुअल में -11 यहाँ पर +11 दोनों साइड करने के काम को इग्नोर किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x - 11 RHS में भेजने पे +11 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ये सब, इसी को फॉलो करना है आगे। मतलब देयरफॉर x < 16। तो यहाँ पर x के साथ कंडीशन आया है कि <16 होगा, बट अब हमें रिप्लेसमेंट सेट में वो सारे नंबर ढूंढने हैं जो कि 16 से लेस हैं। तो यहाँ पर 1, 3, 5, 7 ये फेवर में है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट यहाँ पर 1, 3, 5, 7 होगा। ठीक है, अब इसे नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर देते हैं। तो नंबर लाइन पे अगर हम यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी नंबर लेते हैं 7, 8। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 फिर 7, इन 4 नंबर जो कि यहाँ पर नंबर लाइन पर इन 4 पॉइंट्स इन 4 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन चारों पॉइंट्स को हमें सर्कल
जो कि फील्ड है, इस छोटे छोटे फील्ड सर्कल से यहाँ पर इसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का मतलब इस इन इक्वेशन का यह सॉल्यूशन सेट और यहाँ पर यह नंबर लाइन पे इसके सॉल्यूशन सेट को एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। हमने बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझाने के लिए सारे एग्जाम्पल्स एकदम बेसिक एग्जाम्पल से शुरू किए हैं। आपको आगे चल के ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के मिलते चले जाएंगे, तो आप साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व करें, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, x + 1 ग्रेटर देन 10, x बिलोंग्स टू n। यहाँ पे x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ले लेते हैं 10, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब रिप्लेसमेंट सेट यहाँ पर नेचुरल नंबर लिया गया है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस +1 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 मीन्स x जो कि नेचुरल नंबर रिप्लेसमेंट सेट से अपना वैल्यू लेगा, उसकी वैल्यू 9 या उससे ग्रेटर होना चाहिए। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट यहाँ पर x की वैल्यू 9 से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 है और 9 नेचुरल नंबर होता है। तो 9, उसके बाद हम 9 से बड़े नेचुरल नंबर्स को सॉल्यूशन सेट के इनसाइड रखेंगे। तो 9, 10, 11, 12 हम जानते हैं यह इनफाइनाइट सेट्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला 3 या 4 एलिमेंट लिखा जाता है, उसके बाद फिर कॉमा दे के 3 डॉट्स लिखा जाता है। ये इसके सॉल्यूशन सेट हो गए। अब नंबर लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ 8 तक तो किसी भी नंबर को यहाँ पर कुछ नहीं करना है। 8 के आगे यहाँ पर जितने नंबर हैं सब पे जो सर्कल होगा वो फील्ड सर्कल हमें बनाना होगा, ठीक है। तो 8 के आगे जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ये सारे नेचुरल नंबर जो कि इस नंबर लाइन पे पॉइंट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर फील्ड सर्कल से एक्सप्रेस किए जाएंगे, ठीक है। ये इसका नंबर लाइन के फॉर्म में सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड x बिलोंग्स टू w मैथमेटिक्स में सेट ऑफ होल नंबर्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। आपको याद रखना है w सेट ऑफ होल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होता है ये आपको मालूम होगा। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, ठीक है। और यह भी इन्फिनाइट सेट होता है, ठीक है। यह होल नंबर के सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। होल नंबर नेचुरल नंबर में अगर हम सिर्फ 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो जो नया नंबर का फैमिली यानी कि नया सेट्स का फैमिली तैयार होता है उसे होल नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो सिंस यहाँ पर x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, -3 को एलिमिनेट करना होता तो हमें यहाँ पर मतलब -3 को एलिमिनेट करना है तो दोनों साइड हमें +3 करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं और हमने आपको अल्टरनेट मेथड बताया है कि हमें प्लस या माइनस जो भी नंबर होता है उसे हम ट्रांसपोज करते हैं, तभी रिजल्ट सेम ही आता है। तो x -3 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर x इज लेस देन इक्वल्स टू 8। तो हमारा सॉल्यूशन सेट 8 या उससे लेस सारे होल नंबर्स होंगे, चूँकि हमारा रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर है। तो देयरफॉर यहाँ पर सॉल्यूशन सेट 8 से लेस या उससे लेस सारे होल नंबर होंगे, ठीक है। ये हमारे सामने इसका सॉल्यूशन सेट है और नंबर लाइन पे हम इसे एक्सप्रेस करते हैं कुछ इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो 8
हमारा आंसर 8 से लेकर 0 तक सारे होल नंबर्स हैं। तो इसे हम इस तरह से फील्ड सर्कल से एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, यह नंबर लाइन पे इसके सॉल्यूशन सेट्स के वैल्यू दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने रिप्लेसमेंट सेट को रियल नंबर से कन्वर्ट करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तब देखते हैं किस तरह से इसके नंबर लाइन पे एक्सप्रेशंस होंगे। ठीक है, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, x बिलोंग्स टू R। कैपिटल R रियल नंबर के सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। R सेट ऑफ रियल नंबर्स, और सेट ऑफ रियल नंबर्स के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। और रियल नंबर्स सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के कलेक्शंस को कहा जाता है। 9th क्लास में आपने रियल नंबर्स के सेट्स या रियल नंबर्स के सारे प्रॉपर्टीज ज़रूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, -3 को हम RHS में ट्रांसपोज करेंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 3, देयरफॉर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब 8 या उससे बड़े, 8 या उससे ग्रेटर जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट में आएंगे। अब जानते हैं किसी भी रियल नंबर से ग्रेटर, किसी भी रियल नंबर से ग्रेटर इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, और किसी भी रियल नंबर के जस्ट बाद रियल नंबर नहीं लिखा जा सकता है। जैसे आप 2.5 के बाद अगर मैं नेचुरल नंबर क्या होगा ये आपसे पूछूं तो आप 3 कहेंगे, बट अगर 2.5 के जस्ट आफ्टर कौन से रियल नंबर आएंगे, इसके आंसर मैथमेटिक्स में नहीं है, क्योंकि हमेशा 2 डिफरेंट रियल नंबर्स के बीच इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसके आंसर को कुछ इस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट ऑल एलिमेंट ऑफ x, क्योंकि सॉल्यूशन सेट सेट होता है, तो ऑल एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में जो भी आंसर्स होंगे, x के वैल्यूज होंगे, वह x रियल नंबर होंगे, बट वो रियल नंबर की वैल्यू 8 या उससे ग्रेटर होंगी। ठीक है, ये इसके सॉल्यूशन सेट्स को सेट के फॉर्म में लिखने का तरीका हुआ। अब नंबर लाइन पे हम जानते हैं, नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होगा उस नंबर को मेंशन करेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पर 8 से स्टार्ट होने वाला है, तो नंबर लाइन पे हम 8 लिखते हैं, और 8 यहाँ पर आंसर में इंक्लूड है, चूँकि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है। तो 8 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फील्ड सर्कल से एक्सप्रेस करेंगे। अब उसके बाद 8 से जो वैल्यू है वह ग्रेटर सारे रियल नंबर हैं, तो 8 के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं इस नंबर लाइन पे वो सारे के सारे पॉइंट्स एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हमें हर पॉइंट को, चूँकि रियल नंबर का केस है तो हर पॉइंट इतना क्लोज होगा कि हम इसे इस तरह के सर्कल से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो 8 के बाद चूँकि यहाँ पे हमारा रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर है, तो 8 के बाद सारे रियल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए 8 के बाद जो नंबर लाइन का पोर्शन है उस सारे नंबर लाइन के पोर्शन को बोल्ड कर दिया जाता है। तो आपको इस नंबर लाइन के पोर्शन को, जो इधर का थिकनेस है इससे ज़्यादा थिकनेस से इसको ड्रॉ कर देना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको इस नंबर लाइन के पोर्शन को बोल्ड कर देना है। किसी बुक में आप इस तरह से देखेंगे ये होगा, या इस तरह से 8 को आपको सर्कल इस तरह से बनाना है, और 8 के बाद नंबर लाइन के पोर्शन को हम इस तरह से स्लेंटली सेट कर देते हैं, इस तरह से सेटिंग कर देते हैं। तो आप इसको या इस दोनों में से किसी एक को फॉलो करेंगे, आपका दोनों केस में इस सॉल्यूशन का नंबर लाइन पे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जब रियल नंबर होंगे तब इस तरह का काम करना है, और अगर रेशनल नंबर होंगे तब फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रेशनल नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा, या तो रियल नंबर होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा। रेशनल और इरेशनल नंबर के क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं, उसे हम यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर के बाद जो भी नंबर होगा वो रियल होगा, बट किसी भी रेशनल नंबर के जस्ट बाद भी जो नंबर होता है वह रेशनल होता है,
और यहाँ पर हम सारे नंबर को, अगर हम सारे नंबर लाइन को इरेशनल नंबर के केस में अगर सारे रियल नंबर लाइन को अगर हम सेट कर देते हैं तो उसमें इरेशनल नंबर भी हमारा आंसर में आ जाएगा, जो कि रॉन्ग है। तो याद रखिएगा, हमारा क्वेश्चन या तो रियल नंबर के केस का होगा, नेचुरल नंबर के केस का होगा, होल नंबर के केस का होगा, इंटीजर के केस का होगा। ठीक है, कभी भी रेशनल और इरेशनल नंबर के केस का हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x minus 5 10 and x belongs to 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस बार हम क्या करते हैं, 3x minus 5 greater than 10। तो सबसे पहले -5 को हम ट्रांसपोज करेंगे, 3x minus 5 RHS में ट्रांसपोज होने पर +5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे 3x greater than 10 और +5 15 हो जाएगा। अब हम जानते हैं इस 3 को एलिमिनेट करना है, तो यह 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाइड है, और इस 3 को एलिमिनेट करने के लिए हमें दोनों साइड इन इक्वेशन के +3 से डिवाइड करने होंगे। तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं +3, और चूंकि हमने यहाँ पर इन इक्वेशन के दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, तो इन इक्वेशन के साइन को मेंटेन रखना है, वो यह अनचेंज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे यह 3 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, आया है। अब इसी चीज़ को आप देख सकते हैं कि अगर हम इसे ढक देते हैं तो 3 जो मल्टीप्लिकेशन हुआ था वह दूसरी ओर गया है, डिवीज़न हो गया है। अब चूंकि यह जो 3 दूसरी ओर गया है, ट्रांसपोज हुआ है, इस ओर मल्टीप्लिकेशन था, दूसरी ओर जाने पे डिवीज़न हुआ है, और चूंकि यह +3 है तो इसलिए इन इक्वेशन का साइन को यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है। तो हम इसे अब से, मतलब इस चीज़ को, यह तो एक्चुअल फैक्ट्स होता है, मतलब ये एक्चुअल ऑपरेशन है, बट अब यहाँ से हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, हम इसे यूज़ करेंगे। 3 को हम दूसरी ओर भेजेंगे तो 15/3 हो जाएगा। बट आपको देखना है कि जो नंबर 3 इंटू था दूसरी ओर डिवाइड जाके दूसरे नंबर को डिवाइड किया है, अब वह पॉजिटिव नंबर है, तो इन इक्वेशन के साइन को चेंज नहीं करना है। बट अगर नेगेटिव नंबर होता तो यहाँ पर इसी स्टेज में हम इस इनइक्वलिटी के साइन को जस्ट रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर, मतलब इस स्टेप्स को हम अब इस तरह से लिखेंगे अगले एग्जाम्पल में। ठीक है, तभी हमारा आंसर जानते हैं यह 5 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट, ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट में सारे नंबर जो कि 5 या उससे ग्रेटर हैं, तो 5 भी इसके आंसर होंगे। तो 5 6 7 8 9, यहाँ पर 5 6 7 8 एंड 9 ये इसके सॉल्यूशन सेट के आंसर होंगे। नंबर लाइन पे हम इसे एक्सप्रेस कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 5 से लेके 9 तक 5 भी आंसर में है, 6 7 8 9 6 7 8 9 ये इसका नंबर लाइन पे इसके वैल्यूज़ को एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, हम इस ऑपरेशन को, मतलब इस स्टेप को हम इस तरह से लिखकर आगे बढ़ेंगे अब, अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम मान लेते हैं 2x minus 10 लेस देन 2 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सिंस 2x minus 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो सबसे पहले यहाँ पे -2 को हम ट्रांसपोज करेंगे, दूसरी ओर जाने पर यह +2 हो जाएगा। तो हमारे पास अब 2 + 10 12 होगा। अब 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाइड है, दूसरी ओर जाने पर यह डिवाइड होगा, और चूंकि यह +2 है, दूसरी ओर डिवाइड जाकर होगा, तो यहाँ पे इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। तो देयरफॉर x लेस देन इक्वल्स टू 12/2, तो x लेस देन इक्वल्स टू यह 6 हो जाएगा।
तो हमें यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू 6 सारे होल नंबर सॉल्यूशन सेट्स में आएंगे। तो सॉल्यूशन सेट 6 या उससे लेस जो भी होल नंबर हैं, जानते हैं 0 तक होंगे, 0 1 2 3 4 5 6, यह सॉल्यूशन सेट्स के अंडर ये सारे x के वैल्यूज़ आंसर में होंगे। और यहाँ पे नंबर लाइन पे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो 0 हमारा आंसर है, 1 भी आंसर है, 2 भी आंसर है, 3 भी आंसर है, 4 भी आंसर है, 5 भी आंसर है, 6 भी आंसर है। ठीक है, ये सारे यहाँ पर फील्ड सर्कल वैल्यूज़ सॉल्यूशन सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको सेट्स को देखना है कि रिप्लेसमेंट सेट आपका क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x - 1 लेस देन 7, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, 3x - 1 इज लेस देन 7 एंड x बिलोंग्स टू r। आइए सॉल्व करते हैं। 3x - 1 लेस देन 7 है, -1 को हम ट्रांसपोज करेंगे RHS में, तो 3x लेस देन 7 + 1। ठीक है, होगा। अब 3x लेस देन, यहाँ पे 7 + 1 8 होगा। अब +3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाइड है, दूसरी ओर भेजने पर यह डिवीज़न होगा, और चूंकि दूसरी ओर डिवीज़न होगा और ये प्लस है, मतलब दूसरी ओर जो नंबर ट्रांसपोज जो डिवीज़न में चला जाएगा वह पॉजिटिव नंबर था, तो इन इक्वेशन का साइन यहाँ पर चेंज नहीं होगा। मीन्स 3x लेस देन 8/3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x लेस देन 8/3 मीन्स 3 × 2 = 6, 2.6 के समथिंग आसपास होगा। ठीक है, तो 8/3 हम इसे लिखते हैं, 8/3 लिखेंगे। ठीक है, x लेस देन 8/3। अब हमें यहाँ पर रियल नंबर यहाँ पर आंसर में दिए गए हैं, तो रियल नंबर में जानते हैं कि 8/3 से छोटे इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट ऑल एलिमेंट ऑफ x होगा, x रियल नंबर तो होगा बट x लेस देन 8/3, x इज लेस देन 8/3। 8/3 से लेस देन सारे रियल नंबर इस सॉल्यूशन सेट्स में आएंगे। नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं कि यह नंबर लाइन है, जिस नंबर से हमारा आंसर स्टार्ट होगा या उसके आगे या पीछे से उस नंबर को यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। तो 8/3 से हमारा आंसर 8/3 से ही उसके पीछे के सारे नंबर्स हमारे आंसर हैं, तो यहाँ पर हम नंबर लाइन पे 8/3 को मेंशन करेंगे। अब 8/3 चूँकि आंसर में इंक्लूड नहीं है, तो 8/3 आंसर में इंक्लूड नहीं है, तो 8/3 पे हम सर्कल बनाएंगे छोटा सा, बट वो सर्कल खाली होगा, फील्ड होगा, फील्ड नहीं, वैकेंट होगा। ये सर्कल हमने आपको बताया यह वैकेंट है। तो जब भी कोई नंबर आंसर में इंक्लूड नहीं होता है, तो उस नंबर को भी अगर इंक्लूड करना होता है आंसर में, तो वहाँ पर जो सर्कल बनता है वह वैकेंट होता है। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर 8/3 से सारे छोटे नंबर हमारा रियल नंबर में, यहाँ पर इस 8/3 के लेफ्ट पोर्शन में आने वाले सारे पॉइंट्स होंगे। तो इसलिए 8/3 को यहाँ पर छोड़ने के लिए 8/3 को यहाँ पर हमें आंसर नहीं लेना है, इसलिए 8/3 के ऊपर हमने एक छोटा सा सर्कल बनाया है और यह सर्कल वैकेंट होगा। और बाकी हम यहाँ पर 8/3 के लेफ्ट इस रियल नंबर लाइन के सारे पोर्शन को इस तरह से सेट कर देते हैं। ठीक है, यह इसका नंबर लाइन पे सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब कुछ नेगेटिव नंबर के साथ हम यहाँ पर क्वेश्चंस को लेते हैं, जब हमारा कोफिशिएंट वेरिएबल का नेगेटिव नंबर होगा। -2x + 5 > 6। तो इस बार हमें x का कोफिशिएंट -2 मतलब नेगेटिव नंबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, और x यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो एक्चुअल मेथड है इसे सॉल्व करते हैं। तो सिंस -2x + 5 > 6,
तो -2x 6 -5 होगा, +5 दूसरी ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2x > 1 होगा। अब यहाँ पे -2 को रिमूव करना है जो कि x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो दोनों ओर हमें यहाँ पर -2 से डिवाइड करना होगा, तो -2x/-2। अब यह नेगेटिव नंबर से अगर दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो उस स्टेज में, जिस स्टेज में हम यह परफॉर्म करने जा रहे हैं, हमें उसके पहले इन इक्वेशन को साइन को देखना है। और यहाँ पर इस स्टेज में चूंकि नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है, तो यह > अब कन्वर्ट हो जाएगा <= में, ठीक है, यह कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस एक्चुअल मेथड को नहीं अपनाएंगे, बल्कि हम यहाँ पर इस स्टेज में हमने -2 को दूसरी ओर भेजा है, डिवाइड हो गया है। अब चूँकि -2 डिवीज़न नेगेटिव नंबर से हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइन है इस स्टेज में पॉजिटिव होता था, तो यहाँ पर यह साइन अनचेंज रहता था, बट नेगेटिव नंबर से डिवाइड होने पे यह साइन रिवर्स हो जाता है। तो हम कहने का मतलब, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस x को -2 को उधर भेजेंगे और यह साइन रिवर्स हो जाएगा इसी स्टेज में। तो इस एक्चुअल स्टेप को हम फॉलो नहीं करके, बल्कि हम अपने स्टेप को इस ओर डेविएट कर देंगे, ठीक है। आप -2 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड होगा, नेगेटिव नंबर गया है उस ओर डिवीज़न में, इसलिए यह साइन को आपको रिवर्स कर देना है, ठीक है। जो आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में इस तरह के =2 का साइन बीच में आता था, तो डिवीज़न होने पे इक्वेशन का साइन तो चेंज नहीं होता है, मतलब यह इनटू है, दूसरी ओर डिवीज़न हो जाता था, ये करते थे। तो हम ये इसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, बट हम यहाँ पर इन इक्वेशन के साइन को ध्यान देना है। साइन डिवीज़न अगर नेगेटिव नंबर से होगा तो उस स्टेज में यह साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर x <= -1/2। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन सेट लिखने जा रहे हैं। सॉल्यूशन सेट ऑल एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू R एंड x की वैल्यू <-1/2, ठीक है। यह इसका सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में आंसर हुआ नंबर लाइन पे यहाँ पर, अच्छा =2 भी है तो =2 लगा देते हैं। अब यहाँ पे -1/2 कहीं पे मेंशन करते हैं, -1/2 x के आंसर में इंक्लूड है, तो इस बार इस पर जो सर्कल बनेगा फील्ड होगा, और -1/2 से लेस, मतलब इस नंबर लाइन पे -1/2 के लेफ्ट सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर के इस सॉल्यूशन सेट में आंसर होंगे, ठीक है। यह इसका नंबर लाइन पे सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप करीब हमने आपको सारे तरह के क्वेश्चंस को बता दिया है। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम, उसके बाद जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होंगे, वो हम आपको एक और लेक्चर लाएंगे, जिसमें हम आपको इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। क्वेश्चन है -3x + 5 <= 11, ठीक है। -3x + 5 <= 11 एंड x बिलोंग्स टू z, ठीक है। x बिलोंग्स टू z। z सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। z सेट ऑफ इंटीजर्स, z सेट ऑफ इंटीजर्स के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, और इंटीजर्स आपको मालूम ही होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से इंटीजर्स के वैल्यूज़ होते हैं। यह भी इनफाइनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सिंस -3x + 5 <= 11 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस 5 को उधर भेजते हैं, -3x 11 - 5, ठीक है। तो -3x 11 - 5 6 हो जाएगा। अब -3 इंटू है, दूसरी ओर जाएगा तो डिवाइड होगा, चूँकि -3 मतलब नेगेटिव नंबर दूसरी ओर गया है डिवीज़न में, तो यह इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। तो देयरफॉर x
लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6/-3। ठीक है, अब हम इसे कैंसिल करा देते हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो हमारा रिप्लेसमेंट सेट चूँकि इंटीजर है और यहाँ पर कंडीशन आया है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, मतलब x जो कि इंटीजर्स हैं और यहाँ पर वह सारे इंटीजर्स -2 एंड इससे ग्रेटर सारे इंटीजर्स सॉल्यूशन सेट होंगे। ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट हमारा -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे इंटीजर्स होंगे, क्योंकि -2 से बड़े सारे इंटीजर्स -1, 0 और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पर होंगे। और नंबर लाइन पे हम इसे मेंशन कर देते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और भी आगे हैं 4, 5 और पीछे भी 1-2 नंबर हम मेंशन कर देते हैं -4। ठीक है, तो हमारा आंसर -2 से स्टार्ट हो रहा है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये चलते चले जाएंगे। तो इस केस में हमारा नंबर लाइन पे इसका यह एक्सप्रेशन को, इसके सॉल्यूशन सेट को एक्सप्रेस किया गया है नंबर लाइन पे इस तरह से। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में जितने भी फैक्ट्स और जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। और लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल के हम एक और लेक्चर लाएंगे जिसमें हम इस टॉपिक को कम्प्लीटली समाप्त करेंगे। और हमारा अगला लेक्चर जिसमें हम आपको लीनियर इनइक्वेशंस के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगे और कुछ जो एडवांस क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको अगले लेक्चर्स में बताएंगे। मतलब हमारा अगला लेक्चर सिर्फ और सिर्फ लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स के क्वेश्चंस का लेक्चर होगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि आप हमारे लेक्चर्स को अपने घर में रहकर बिना स्किप करके देखें और अपने जो भी नोटबुक आप रखते हैं उसमें इन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें। उसके बाद आपके पास जो भी बुक आपको दिया गया है आप उन सारे बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। डेफिनेटली आप कुछ ऐसा नहीं बचेगा जो आप नहीं सीख पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लीनियर इनइक्वेशंस के अंडर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप सारे खुद से सॉल्व कर पाएंगे। बस आप हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और हमारे लेक्चर्स को बिना स्किप करके देखें। और हमारे चैनल पर आप आईसीएसई बोर्ड्स के फिजिक्स और मैथ्स के आने वाले समय में सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स को देख पाएंगे। तो अगर आपको हमारे आज के लेक्चर अच्छे से समझ में आए हैं, इससे आप अगर बहुत कुछ सीख पाए हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। हमारे चैनल को आप अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।